आज की वीडियो में प्रश्नावली 3.1 खत्म करेंगे अच्छे तरीके से यार। ठीक है, बनना 20-25 मिनट आराम से बने रहना एंड आपका पूरा प्रश्नावली खत्म होगा। सारे प्रश्नावली कराऊंगा इसी तरह से। बी कॉन्फिडेंट, खुद में रहो कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है। जब भी इस वीडियोस को देख रहे हो मचाना है बिल्कुल भी। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो लेक्चर को। तो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लेते हो ना, तब कोई भी क्वेश्चन खुद से बना लोगे। इतना अच्छे से मैंने इसके परिचय पार्ट को कवर कराया है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अभियु ए बराबर तुम्हारे पास इतना पद दिया गया है एक अव्यय के रूप में। उसके लिए याद करना है, तुम्हारे पास 3 कंडीशन है और इस कंडीशन को आपको ना फाइंड करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, अभियु की कोटि। कोटि क्या होता है यार, मैंने बता रखा था, क्रम या कोटि एक ही चीज होता है। क्रम पूछे या कोटि, यानी क्रम पूछे या कोटि, हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। क्रम को एम से सूचित करते हैं, कोटि को एन से। एम गुणा एन करके निकाल देते हैं। एम का मतलब होता है पंक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एन का मतलब होता है स्तंभ। लो पूरा डिटेल में मैंने लिख दिया, दोनों में से कोई एक लिखो। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो पंक्ति तुम्हारा टोटल कितना है बताओ। देखो पंक्ति होता है इधर वाला, एगो पंक्ति, टोटल 2 गो पंक्ति, 3 गो, यानी ऐसे सूता हुआ कौ लाइन है, 3 गो। ये 3 गो पंक्ति हो गया, जिसको R1 बोलते हो आप, रो बोलते हो। तो 3 गो पंक्ति है। स्तंभ कौ गो है, ऐसे खड़ा, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। टोटल कितना है, 4 गो स्तंभ है, जिसको कॉलम बोलते हो सी से। ठीक है, यानी R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4। राइट, कितना है, 3 गुणे 4, यानी टोटल आंसर आपका कितना हो गया, 12 गो तुम्हारा कोटि निकल के आ गया। राइट, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आगे देखो, बस लिखना था यार हम लोगों को, हमने सॉल्व करके आंसर मिला दिया। अव्ययों की संख्या, अव्ययों की संख्या यानी कि इस अवयव के अंदर टोटल कितने संख्या है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। तो 12 नहीं लिखना है, इन टोटल अवयवों का लिख देना है। मतलब 2 है सबसे पहले, उसके बाद 5 है, फिर 19 है, फिर माइनस का 7 है, उसके बाद तुम्हारा 35 है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा माइनस का 2 है, फिर 5/2 है, फिर 12 है, फिर उसके बाद रूट का 3 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 5 है और फिर उसके बाद 17 है। तो इन सब पद को लिखना था, मैंने अच्छे से लिख दिया। एंड इसका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, A13 के जगह पे जो संख्या है ना उसको लिखना है, A21 के जगह पे जो है ना उसको लिखना है। अब ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले कंपेयर कर दो। यहाँ पर एक फिगर के द्वारा समझा देता हूँ समझाने के लिए। ये पहला A11 यानी 11 12 13 14, यानी A11 A12 A13 A14। ठीक है, हो गया पहला लाइन। दूसरा में भी 21 22 23 24। तो अच्छे से लिखो यार, 21 22। एक बोलने का तरीका होता है, ऐसे याद रहता है बोलने से, वरना आप 21 22 ऐसे बोलोगे। ठीक है, 31 32 33 एंड 34 कंपेयर कर दिया ना हम लोगों ने। अब इस पे ढूंढो, सबसे पहले तुम्हारा क्या बोल रहा है, ध्यान से अगर तुम देखो, A13 कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है A13। तो A13 की जगह पे क्या है, 19 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 19 लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। A12 यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है 21 यहाँ है, इसके जगह पे क्या है तुम्हारा 35 है। तब बस आप सटा सटा लिख दो ना यार। A33 के जगह पे तुम्हारा जो है उसको लिखोगे। ठीक है, तो A33 के जगह पे तुम्हारा क्या है, माइनस का 5 है, और A24 की जगह पे तुम्हारा क्या है, 12 है, और A23 की जगह पे 5 बाई क्या है, 2 है। ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिखोगे तो और अच्छा लगेगा चेकर को। A13 एग्जाम में दे दिया तो क्या है, 19 है। A21 कितना है, 35 है। ठीक है, A23 कितना है, 33 है। ठीक है, तो इस तरह से A23 माइनस का 5 है, तो मिस्टेक नहीं करना। A24 कितना है, 12 है, और A23 कितना है, 5/2 है। तो बस पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट जैसे सवाल होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आते हैं। 2 नंबर के सवाल है, यदि किसी अवयव में 24 अव्यय है, कितना है, 24 गो अव्यय है, ध्यान समझना, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। कोटियाँ समझते हो ना यार, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभ कितना बन सकता है 24 गो में। तो 24 में हमारा जो बनेगा ना, ध्यान से देखो। ठीक है, A गुणा 24 का बना सकता है, यानी A गो ऐसे लाइन ले सकते हो 24 को लिखते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या आप चाहो तो 2 गुणे 12 का बन सकता है, 4 गुणे 6 का फिगर बन सकता है, एगो 6 गुणे 4 का फिगर बन सकता है, 8 गुणे 3 का फिगर बन सकता है, 12 गुणे 2 का फिगर बन सकता है, और 24 गुणे 1 का।
यानी कि जैसे ऐसे नहीं बताते 2 × 2 यानी कि 2 4 6 2, यानी कि 2 को देखो ऐसे भी है, 2 को ऐसे भी है, ऐसे बोल रहा था। तो 1 × 24 का यानी एक लाइन 24 को लिख सकते हो। 2 × 12 हो सकता है, यानी कि 2 को ऐसे लाइन और 12 को ऐसे लाइन हो सकता है। तो इस तरह से आपको एक डाबा वाला पूछ रहा था कि कितने कितने 24 को कितने कितने पंक्ति स्तंभ में बांट सकते हैं, तो हमने लिख दिया। 13 को भी इसमें पूछ रहे हैं, तो 13 को आप कैसे लिखोगे यार, ठीक है। तो जो 13 ऐसे लिखोगे 24 की संभव कोटियाँ, ऐसे आप लिखोगे तो नंबर मिलेगा ना। तो संभव कोटियाँ यहाँ पर लिख देना और उसके बाद आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये सारा चीज़, ठीक है। तो 13 की संभव कोटियाँ क्या होगी, 13 की संभव कोटियाँ। तो 13 की संभव कोटियाँ तो एकदम आसान है, 1 × 13 या 13 × 1, तो यही हो सकता है ना, 1 × 13 हो जाएगा और 13 × 1 हो जाएगा, गुणे यार गुणे नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और दूसरा से रिलेटिव ही तुम्हारा तीसरा सवाल है, ठीक है। एक बार 18 का बता देना है और एक बार 5 का बता देना है। तो 18 की संभव कोटियाँ क्या होगी बताओ, 18 की संभव कोटियाँ यही बताना है, राइट मेरे भाई। तो 18 की संभव कोटियाँ क्या होगी और 5 की संभव कोटियाँ क्या होगी, बस यहाँ पर अभी लिख लेना है, ठीक है, यही लो चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 18 का क्या क्या हो सकता है, 1 × 18 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है, 6 × 3 हो सकता है, 9 × 2 हो सकता है और 18 × 1 हो सकता है, राइट। और 5 की क्या हो सकता है मेरे भाई, 5 × 1 और 1 × 5, ठीक है। बस बन गया, सॉल्व हो गया। नंबर का सवाल है, 2 × 2 का एक अवयव का रचना करना है, यानी खुद से बनाना है। तुम्हें पता है अवयव क्या होता है, A11 A12, अपने से बनाना है तो यही बताओगे ना, A22 हो गया। बस हम लोगों ने 2 × 2 का बना लिया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। अब इस पे बैठा के बनाना है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आई होता है, तुम्हारा जे होता है, मैंने बता रखा था। तो सबसे पहले आई और जे, यानी A11 का अगर आप निकालोगे तो आई की जगह पे तुम क्या रखोगे, ए आई है, आई की जगह पे क्या रखोगे 1, क्योंकि ये आई है और जे है, याद रखना, ठीक है। तो आई की जगह पे 1 है, जे की जगह पे 1 है, बटा में 2 है तो 2 लिख दो, इन दोनों का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर, तो कर दिया। 1 2 जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बटा में 2, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बनाना है A12 का, तो यहीं बनाओगे A12 का, तो 1 + 2 हो जाएगा, आई और जे स्क्वायर और बाटा में 2 है ही, 1 2 जोड़ दोगे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और बाटा में हो जाएगा 4, तो 9 बटा में क्या आ गया 4। उसी तरह से आप इसका भी बना सकते हो A21 का, A21 का बनाओगे तो 2 + 1 का स्क्वायर, आई + जे का स्क्वायर हो गया, बटा में 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर होता है 9, बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर भी 2 होगा, 9 बटा में 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं करना था, सॉरी। अब यहाँ पर 822 का आप निकालोगे तो 2 + 2 आई + जे का स्क्वायर बटा में 2, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2, 2 से 16 कट जाएगा 8, तो इतना आ गया। और राचना तुम्हारा जो निकल के आएगा बॉक्स के रूप में बना सकते हो। तो राचना यहाँ पर लिख दो कि हमारा जो राचना आया है वो क्या आया है, सबसे पहले हमारा आंसर क्या आया था 2 2 1 के जगह पे, 1 2 की जगह पे क्या आया है 9/2 9/2, और इसके जगह पर 2 2 की जगह पे जो आया है, जिसके जगह पे जो आंसर आया है वो लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। दैट्स ज़्यादा खुश वाली बात नहीं थी, इसमें और 2 पार्ट हैं, ठीक है, और इसे भी आपको बनाना है। तो आई जे, तो A11 की जगह पे आपको बनाना था, तो आई है जे पता है, तो आई है बटा में जे, आंसर एक ही आ जाएगा। A12 का बनाओगे तो ये तो बहुत आसान था, आई ऊपर है जे नीचे, ठीक है, यही आंसर हो गया। A21 का बनाओगे तो आई ऊपर है यानी 2 और जे नीचे, यानी कि 2 आंसर आ गया, ठीक है। और A22 का बनाओगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, कट जाएगा साफा, एक आंसर आ जाएगा। तो इसका जो तुम्हारा रचना आ जाएगा, लिख सकते हो रचना। तो इसका मेरे भाई जो रचना आएगा वो तो तुम्हें पता है, सबसे पहले 1 आया था, उसके बाद 1 बटा में 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, और ये तुम्हारा रचना हो गया, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो तीसरा पार्ट को बनाना है, तो A11 का बनाओगे तो आई की जगह पे 1 हो जाएगा, जे की जगह पे भी इसमें 1 है, आई और जे तुम्हें पता ही है भाई, ठीक है। तो ये 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में जे से गुणा करना है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो हर चीज़ को ना कॉन्सेप्चुअल बेसली समझो। तो 2 × 2 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 बटा में आ जाएगा 2। अब 1 2 का बनाना है आपको, तो 1 + 2 × 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5, 5 4 25, बटा में 2। अब आप बनाओगे 21 का, तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2, 2 1 2 2 4 का स्क्वायर 16, बटा में 2 कट जाएगा 8 आ जाएगा। और 2 का बनाओगे तो इसका हो जाएगा 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है, 2 दूनी 4,
4 2 6, 6 4 36 बटा में 2, कट के आ जाएगा तुम्हारा 18। तो इसका जो रचना आएगा यहाँ पर लिख देता हूँ या यहीं पर नीचे लिख देता हूँ। जो इसका रचना आ गया तो रचना तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, 9 बटा में 2, 25 बटा में 2, 8 और आ गया 18। बस बन गया क्वेश्चन। एक 3 गुणे 4 का अवयव की रचना कीजिए। 3 गुणा 4 जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, और इस पे आपको बनाना है। इसके 2 क्वेश्चन है, पहला पार्ट है। सबसे पहले आपको 3 गुणा 4 का एक अवयव बनाना है। 3 को पंक्ति 4 को स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बनाते हैं A11, A12, A13, A14। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से हमने 4 को क्या तैयार कर लिया। एक तो हमारा पंक्ति तैयार हो गया, लेकिन 4 को स्तंभ अब तैयार होगा। 2 1, ठीक है, 2 2, 2 3 एंड 2 4। एंड एक और तैयार कर देंगे 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4। तो हमारा 3 गुणा 4 का एक अवयव तैयार हो गया। देखो R1 R2 R3, 3 को पंक्तियां हो गई, 4 को स्तंभ हो गया। तो 3 गुणा 4 का तैयार हो गया अच्छे तरीके से। अब इसमें कह रहा है आपका कि इस पे आपको बनाना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले A11 बनाओगे, फिर A12, फिर A13, A14 सब इस पर रख के बनाओगे। तो सबसे पहले A11 का बनाना है। A I हो गया हमारा, A क्या हो गया, J हो गया, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 बटा 2 10 का 10। ठीक है, यहाँ पर -3 है और -3 गुणे I है, तो I का मान कितना है इसमें, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो भी यहाँ लेंगे उसके अकॉर्डिंग। I का मान 1 है और प्लस J का मान भी 1 है। तो 1 बटा में 2 10 का 10। ठीक है मेरे भाई, 3 में 1 से गुणा करोगे तो -3 और -3 और प्लस का 1, यानी प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2। तो माइनस का 2 गुणा हो जाएगा, कोष्ट हटता है तो तुम्हें पता है गुणा होता है। ठीक, तो 1 में अब यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हो, तुम्हारा माइनस में 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारे बनाने हैं, समझना ध्यान से मेरे भाई। ठीक है, क्या करना है, सारे बनाने हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, वहां पर कंफ्यूज हो गए। ये मोड का चिन्ह है, क्या है मोड का, तो मोड में कुछ भी होता है, बाहर आने के बाद तो प्लस हो जाए, तो आंसर क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। याद रखना, इस चिन्ह के अंदर कुछ भी हो, बाहर आएगा तो प्लस में आंसर होगा। ठीक है, इस चिन्ह के अंदर ये मोड का चिन्ह है। आगे हम लोग A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो 1/2 10 का 10। ठीक है, -3 गुणा I की जगह पे इसमें क्या है, 1 है, और J की जगह पे 2 है, तो 1 और प्लस में 2। अब 67 हम लोग बनाते हैं, 1 बटा 2 10 का 10 हो गया। -3 में क्या गुणा करोगे तो -3, और -3 में 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और कोष्ट के बाहर आ जाएगा, यानी कि मोड के बाहर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2। राइट, 1 बटा में 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आया था, लाइट कट गया था, बट मैंने आगे सारा बता दिया है। उसी पे यार बनाना था। याद रखना है, मोड के चिन्ह है, अंदर कुछ का चिन्ह बचेगा, माइनस हो प्लस, बाहर आने के बाद प्लस हो जाता है। तो सारा आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो। राइट, एंड एक बार यहाँ से देख लो। अब ये जो भी आंसर आया है उसको हमें एक अवयव में अरेंज करके लिख देना है। ठीक है, 3 गुणा 4 का अवयव था, तुम्हें पता है। A11 का आंसर तुम्हारे पास कितना है मेरे भाई, 1। A12 का आंसर 1 बटा में 2, A13 का आंसर 0 और A14 का आंसर 1 बटा में 2। उस तरह से 21 22 23 बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो आंसर आया है ना उसको हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। आई होप कि आपको यार पसंद आया होगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। एक और पार्ट है इसका, वो भी देख लो, दूसरा पार्ट। आई होप कि ए आपको आसान लग रहा होगा। सबसे पहले A11 का निकालना है। 2 इंटू आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है। 2 1 2, 2 में 1 जाएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 हो गया। ठीक है, इसमें कोई कोस्ट टूस्ट वाला नहीं है मेरे भाई, तो ये आराम से बना लोगे। 2 गुणा 2 माइनस का 2 गुणा 1 होगा ना, आई का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 2, 2 में 2 जगह तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उस तरह से 1 3 का निकालोगे तो 2 गुणे 1 माइनस 3, तो माइनस में 1 आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है आपको सब समझ में अब आ रहा है। एंड 1 4 का आप निकालोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 1 जा 2, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2। इसी तरह से आपको अगर सब निकालोगे ना टोटल, अब 2 1 का निकालना है तो 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा। 2 2 का निकालना है तो 2 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 2, 2 4 मतलब 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और 2 3 का निकालना है तो 2 इंटू आई का मान है 2 और माइनस जे का मान है तो 2 दूनी 4 मतलब 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यार थोड़ा सा हम लोग तेज करना सीखेंगे। ठीक है, मज़ा आता है भाई ये सब क्वेश्चंस बनाने में। 2 इंटू 2 माइनस 4 में से 4 जाएगा तो 0।
अब हम लोग 31-32 में आते हैं, तो 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 6, मतलब एक जगह तो 5, कुछ मिस्टेक होगा तो अब तो आपको बनाने आ ही गया। 2 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 2, 3 6, मतलब 2 जगह तो 4, कोई दिक्कत नहीं ना, मज़ा आ रहा होगा बनाने में। 3 का अगर आप बनाओगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 2 3 6, मतलब 3 जगह तो 3, और 3 4 का बनाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 4, 6, मतलब 4 जगह तो 2। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। एंड अब सारे पद लिख दो, इस तरह से एक फिगर बना लो, ठीक है। 3 गुणे 4 का जो भी आंसर आया, सबसे पहले हमारा आंसर क्या आया था 1 0 माइनस 1 और 2, यही चीज़ें आई थी ना अच्छे तरीके से, माइनस में 2 आया था, ठीक है। उसके बाद 2 1 वाला कितना आया था 3, 2 2 का 2 आया था, 2 3 का 1, 2 4 का 0, 3 1 का 5 आया था, 3 2 का 4 है, 3 3 का 3 है, और 3 4 का 2 है। तो ये तुम्हारा बन गया। आई होप इसको ऐसे सूचित कर सकते हो। तो पसंद आया होगा, पता है मेरे को, सब्सक्राइब करना। लिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। अब ये तो सवाल बहुत हलवा है, क्योंकि 4 जिस पद पे है वहीं y है, तो y का मान तो डायरेक्ट 4 हो गया, y जो है 4 के बराबर है, निकल गया। 3 जो है z के पद पे है, तो z का मान डायरेक्ट आपका 3 निकल गया। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है मेरे भाई, ठीक है, यानी हल है, ठीक है, डायरेक्ट। और x जहाँ पर है वहीं पर 1 है, यानी x का मान तुम्हारे पास 1 निकल के आ गया, और यही निकालना था तुम्हें। आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेकिन इसका एक और पार्ट है, खुश तो हो रहे हो मेरे को पता है, बट यार एक और पार्ट है, ठीक है, तो उसे देखते हैं। जब तक मैं हूं ना, मैथ में नहीं दिक्कत होने दूंगा। इसमें भी एक्स वाई जेड का मान देखो, x प्लस वाई बराबर 6 लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसको ना पहला समीकरण मान दे दो। चलो पहला समीकरण नाम दे दिया, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। दो से मतलब नहीं है इस वाले पद से। 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको लिख सकते हैं, जो जिस पद पे है उसी पद से हम लोग लेते हैं। तो 5 प्लस का जेड है, 5 प्लस का जेड बराबर में 5 है, तो यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा जेड बराबर 5, प्लस में 5 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जेड का मान तो 0 आ गया। चलो एक जेड निकल गया, ठीक है। अब एक्स वाई है और बराबर में यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहीं लिख कर बनाते हैं ना यार, एक्स वाई बराबर में क्या है 8 है। इसको हम लोग चाहे ना थोड़ा ध्यान से समझो, एक्स वाई बराबर क्या है 8 है, ठीक है, तो यहाँ के हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग एक समीकरण का नाम दे देते हैं, दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये दूसरा समीकरण मान लो तुम्हारा है, ठीक है, नाम दे दिया उसका दूसरा समीकरण। अब आगे हम लोग चुपचाप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनना, ठीक है। हम इसको समीकरण 2 को लेकर बनाते हैं, समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे सिर्फ देखो, आपको मैथ से प्यार नहीं हो गया ना तो बोलना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 तुम्हारे पास क्या है एक्स वाई बराबर 8 है, इससे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्स वाई बराबर 8 है, तो समीकरण 2 से हम लोग चल रहे हैं, तो समीकरण 2 से समीकरण थोड़ी लिखो, डायरेक्ट लिख दिया आपने। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में हम लोग यहाँ से x का मान जो है ना, ये पूरा पूरी x का मान रख देंगे, है ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप देखोगे तो ना, x की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 6 माइनस के y रख दिया, गुणा में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा समझ आएगा। 8 जो है इन दोनों के गुणा में हो गया, तो y से 6, सॉरी जो y है दोनों से गुणा में हो गया, तो 6 से y में गुणा कर देंगे तो 6y, और माइनस y में y से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है 8, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या हो गया 0। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है, हम लोग इसको ना ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले इस माइनस को आगे लाते हैं, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस को बाद में लेते, प्लस में 6y हो गया, और माइनस में 8 बराबर में 0, इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 6 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ घटाव कैला के बाद, है ना, ध्यान से समझना, जोड़ घटाव कैला के बाद 6 भी आ जाए और उसका एक कॉमन भी निकल जाए, ठीक है। तो देखो माइनस वाई जस का 10, हम 6 को खंड कर देंगे 4 और 2 में, ठीक है, प्लस 4y और प्लस 2y, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इन दोनों को गुणा के देखो पहला और लास्ट वाला के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा
आना चाहिए। ऐसा इसका खंड करो कि जोड़ घटाओ गुणा कुछ के अलावा इन दोनों का खंड, यानी 8 एकम 8 आना चाहिए। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। और माइनस में 8 है तो 8 बराबर में 0। अब 4y प्लस 2y किसका है? 6y का खंड है। अब इन दोनों में से कॉमन कुछ निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन दोनों में तुम्हें y कॉमन दिख रहा है तो हम y माइनस वाई को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से हमारा खाली क्या बचेगा? एक y बचेगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा y निकल गया पूरा पूरी, तो यहाँ से क्या बचेगा? प्लस। यहाँ पर y ना पूरा पूरी निकला, तो y निकला यहाँ से, तो यह माइनस में y निकला तो प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से ऐसा कॉमन निकालो कि अंदर यहीं बच जाए y माइनस के 4, तो यहाँ से तुम 2 निकाल लो ना यार, प्लस में 2 निकाल दोगे तो प्लस में 2 निकालोगे तो यहाँ पर 2 निकल गया तो y बचेगा, और यहाँ से 2 निकलेगा तो माइनस में 4, तो चौके 8 बराबर में 0। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे यार, जो जो कोष्ट के बाहर है उसको एक में माइनस वाई प्लस में 2 लिख दिया। अब जो कोष्ट में उसको एक बार लिख दो, y माइनस के 4 है और बराबर में क्या कर दो? 0। अब इन दोनों का जीरोज निकाल लो, माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 एक का, और y माइनस 4 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 है तो इसलिए शून्य निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस वाई जस के 10 प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस ले माइनस खत्म, y का मान तुम्हारे पास 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ से y का मान डायरेक्ट माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में डायरेक्ट मान आ गया, यानी y का मान 2, y का मान 4, 2 y का मान आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं यार, देखो समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 का आपने क्या मान रखा था? ऊपर दिखाता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। समीकरण 1 तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पर x बराबर 6 माइनस वाई, तो यहाँ से तुम्हारा x का प्रॉपर मान निकल जाएगा, 6 में से y का मान घटा दोगे तो x का मान ही तो बचेगा यार, पहला समीकरण ही तो है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x बराबर 6 माइनस के y है, यही समीकरण है। तो इसमें एक बार हम 2 का मान रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस के 2, तो 4 आ जाएगा x का मान। ठीक है, और एक और रख देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 2 गो था, और x बराबर 6 माइनस के 4, एगो x का मान क्या आ गया? 2, तो x का मान 4 और x का मान 2 आ गया, और y का मान भी 2 और y का मान भी 4 आया था। तो इस तरह से मेरा अच्छे तरीके से निकला, और आप लोग का भी निकल गया, मेरा बोल रहा हूँ। तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। एंड ए क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट इसके एक और पार्ट है यार। ठीक है, तीसरा पार्ट देखो। ठीक है, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तुम्हारा क्या है? 9 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास क्या है? 9 है। अब ध्यान से देखो, x प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास क्या है? 5 है। x प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास 5 है, और y प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई? 7 है। अगर ध्यान से देखो, x प्लस जेड बराबर 5 है, एक्स जेड इसमें है तो एक्स जेड को 1 भी लिख सकते हैं, और y को हम क्या कर दिए? किनारे, बराबर में क्या है? 9 है। अब एक्स जेड के जगह पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मान रख सकते हैं। मान लो इसको अपने समीकरण 1 मान दे दिया। क्या नाम दे दिया? समीकरण 1। तो कह सकते हो कि x प्लस जेड का मान समीकरण 1 से, ये अगर लिखते हो ना तो चेकर को आसानी लगती है चेक करने में। ठीक है, तो x प्लस जेड की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5, और प्लस में क्या हो जाएगा? 9। 5 कहाँ से आया? देखो, x प्लस जेड का मान डायरेक्ट 5 है समीकरण 1 से, और बराबर में और 9 हो जाएगा, लिख दिया। 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो 9 वाले 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4। तो y का मान डायरेक्ट क्या आ गया तुम्हारे पास? 4 आ गया, बस y का मान आ गया। तो अब ध्यान से देखो, इसको तो बनाने की जरूरत है, लास्ट में बना लेंगे इसका भी। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखो, x का y का मान 4 आ गया, यहाँ पर अगर हम y का मान रख देंगे, इसको समीकरण कुछ नाम देते दूसरा। ठीक है, या वैसे नहीं, नाम नहीं देने का मन है, छोड़ दो ना यार, यहाँ लिखो y प्लस जेड बराबर, अब लिख के कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, ऐसे आसान पड़ेगा। तो y प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है? 7। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे? किसका मान रखोगे? y का मान। ठीक है, तो y का मान रख दोगे यार। ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान डायरेक्ट 4 हो जाएगा, और प्लस में z बराबर क्या हो गया? 7। तो 4 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर z का मान डायरेक्ट तुम्हारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। अब z का मान यहाँ पर पुट कर दो, x प्लस 3 बराबर 5, तो x का मान तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस के 3, तो x का मान तुम्हारे पास 2 आ गया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया, एंड सब शॉर्ट में मैंने फरिया दिया यार। ठीक है, तो कह सकते हो कि अब x बराबर तुम्हारे पास क्या आया है मेरे भाई? 2,
y बराबर तुम्हारे पास क्या है 4 और z बराबर क्या है 3। बस बन गया, खत्म। समीकरण एक अवयव दिया है, उसके बराबर में इतना दिया है, तो उससे ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है। राइट मेरे भाई, ध्यान से समझना। यहां से देखो a माइनस बी की जगह पे क्या है -1 है, तो a माइनस बी जो है -1 के क्या है बराबर में है, समझना ध्यान से, ठीक है। 2a माइनस बी है 0 के बराबर है, ठीक है। 2a माइनस बी जो है वो 0 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप एक मान निकाल सकते हो किसका, पहले तो इसको देखो 2a है यानी a प्लस a है, ऐसे कह सकते हो, और माइनस में क्या है b है, यानी कि a को जोड़ दोगे तो 2 को a हो जाएगा, उसको हमने ब्रेक कर दिया। अब a माइनस बी का मान तुम्हें पता है, यहाँ से देख रहे हो a माइनस बी तुम्हारे पास क्या है -1 है, तो a प्लस और -1 इसके जगह आप लिख दोगे, बराबर में क्या है इसके 0 है, तो हमने क्या करा बराबर में 0 लिख दिया। अब ध्यान से समझना मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। a जस का तस, बराबर के बाद जाएगा माइनस लेते क्या में हो जाएगा प्लस में, तो a का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी मान को समीकरण 1 मान दे दो, चाहे 2 दे दो, इसको समीकरण 1 मान दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा क्या है दूसरा समीकरण और तुम्हारा क्या है पहला समीकरण। अब आप क्या करोगे ध्यान से सुनो यहाँ पर, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो यहां से भी तुम्हारा b का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना, क्योंकि a माइनस क्या है b बराबर क्या है -1 है। a का मान 1 है तुम्हारे पास, एक जगह पे तुम अब यहाँ 1 रखोगे, माइनस में b बराबर में 1, तो प्लस में a है कहाँ चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो -1 और -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी -b बराबर क्या आ गया -2, माइनस माइनस जोड़ दिया तो -2 हो गया, और माइनस से माइनस खत्म, तो b का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 2 आ गया। a का मान भी निकल गया, b का मान भी निकल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 को 25 बना लिया। इसको भी आप बना सकते हो 2a प्लस c बराबर 5, और यहाँ a का मान रख दोगे तो c का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2a प्लस c बराबर में क्या है 5 दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे मेरे भाई a का मान रख देंगे, इसको कोई समीकरण नाम दे दो, 3 नाम दे दो समीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यही है, इसमें a का मान रखोगे, a का मान 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस में c बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 2 एकम 2 प्लस c बराबर क्या है 5 है, 2 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो c बराबर क्या हो गया 5 माइनस के 2, तो c का मान यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ गया 3 आ गया, और c का मान भी तुम्हारा निकल के आ गया। अब एक d का मान निकालना है, तो यहाँ से देखो 3c प्लस d है और बराबर 13 है, तो इसमें c का मान रखोगे तो d का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 4 ले लो, क्या है तुम्हारे पास, आप अलगे पेज पे बना सकते हो और आगे लिख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास जगह है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3c प्लस d बराबर में क्या है 13 है, तो हम क्या करेंगे इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमें समझना है ना यार। तो हम कहेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण किस में रखेंगे 4 में, तो जब c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे c का मान तुम्हारे पास क्या है 3 है, और प्लस में क्या हो जाएगा d, और बराबर में क्या है 13 है, तो 3 3 9 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस ले, तो 13 माइनस के 9, तो यहाँ पर d का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 4 आ गया, तो तुम्हारे पास चारों निकल के आ गए a b c d। एक अवयव दिया है, कह रहा है कि m इंटू n का अवयव है, ठीक है। अगर मान लो मैं कोष्ट में जिसे दे रहा है, कह देंगे a11 है, ठीक है, अगर मान लो एक अवयव है, ठीक है, और m गुणा n है, तो ये पूछ रहा है कि 4 गो ऑप्शंस लाई कर रहा है। वर्ग अवयव समझ गए ना, तब बना दोगे। वर्ग अवयव माने क्या होता है 2 गुणा 2 का अवयव, 3 गुणा 3 का अवयव, 4 गुणा 4 का अवयव, यानी m भी बराबर और n भी बराबर होगा, यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होती है, तो m बराबर n होगा। समझ में आपको आ गया होगा। एक बॉक्स के माध्यम से अगर मैं 2 4 6 3 ले रहा हूँ तो ये 2 गुणा 2 का है, यानी कि R1 भी है और इसमें R2 है, इसमें C1 और C2, यानी कि R1 है तो C1 भी है, R2 है तो C2 भी है, यानी 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस है, 3 इंटू 3 का मैट्रिसेस होगा, 4 इंटू 4 का होगा, तो m बराबर n के रूप में होगा, तो C नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको 1 मिनट में समझ में अच्छे से आ गया होगा। x तथा y प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग में समान है। ये 2 अवयव दिया है, कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है समान है, यानी बराबर है। तो इसमें x और y का मान देखना है कि एक्चुअली में यह कौन से ऑप्शंस को लाइक कर रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अगर 3x प्लस 7 बराबर 0 है, कह रहा है दोनों आपस में बराबर है,
तो 3x प्लस 7 बराबर में 0 लोगे तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 3x बराबर 0 है, प्लस में 7 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर तुम्हारा माइनस का 7 आ गया। ठीक है, तो x के गुणा में 3 है, कहाँ चल जाएगा भागा में, तो माइनस के 7 बटा में 3। x का मान दिख रहा है, x का मान नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें x का मान नहीं। जब x का मान नहीं आया, गलत हो गया, तो y का मान निकालने से अब कोई फायदा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि है ना, इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप चाहो तो यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हो, y प्लस 1 बराबर 8 है, y प्लस 1 बराबर 8 है, तो y जस का 10। ठीक है, एक उधर चल जाएगा ना यार, तो माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। देख लो कोई भी ऑप्शन में, यहाँ पर y बराबर 7 तो है, बट x का मान गलत आ गया है, दूसरा आ गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, लाइक कर देना। 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होती है? 3 गुणा 3 की बात कर रहा है, अगर 3 गुणा 3 के पूछ रहा है, ठीक है, हम लोग मान लो कोई भी 3 गुणा 3 के बॉक्स लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी खड़े भी 3 गो रहेगा और ऐसे पार्ट भी, यानी रो भी 3 गो और कॉलम भी, यानी पंक्ति और स्तंभ भी दोनों सबका रहेंगे 3 गो, मान लो 3 गो है। ठीक है, तो कुल इसकी संख्याएं कितनी हो गई? 9 गो। यही पूछ रहा है ना, तो जितनी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 होगी, इन सभी के जगह पे 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या उसके अलावा भी कोई हो सकता है, यानी कि 2 भी हो सकता है। तो 0 रखने पर अगर हम 0 का पावर 9 कर देंगे तो हमारा 0 ही रह जाएगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अगर आप 1 का भी पावर 9 कर दोगे, पावर 9 क्यों कर रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि कुल संख्या पूछ रहा था, कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रविष्ट 0 या 1 है। 1 का भी करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मान लो हम सब में 2 लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं मेरे भाई? सब में 2 लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो 2 का पावर 9 कर दोगे तो 2 गुणा 2 गुणा डॉट 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 2 गुणा, यानी कि 9 बार इसको करोगे, कितने बार? 9 बार। ठीक है, अच्छे से लिखना चाहो तो अच्छे से लिख के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 जा 4, यानी 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, और 64 दूना होता है मेरे 128, 128 दूना होता है 256, और सॉरी 28, हाँ 256, और 256 में कर दोगे तो इसे हो जाएगा 512। तो तुम्हारा टोटल आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 512। ठीक है, कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा दिख रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड मज़ा आ रहा होगा भाई।